हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास का प्रश्न है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ प्रश्न देखिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, दर्पण का मतलब क्या होता है? दर्पण का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा। ठीक है ना। और गोलीय का मतलब क्या होता है? गोलीय मतलब गोल। क्या होता है? गोलीय मतलब गोल, यानी कि ऐसा। यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है। यानी कि देखिए यह हो गया ना, इसका परावर्तक सतह कैसा हो गया? खोखला है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है। यानी कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका परावर्तक सतह, यानी कि परावर्तक मतलब ये वाला जो भाग हो गया ना, यह कैसा होना चाहिए? खोखला। यानी कि खोखला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। और इस एक कांच के टुकड़े को रजतित करके, रजतित मतलब क्या होता है? कलई करना, यानी कि रंगना। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कैसा होता है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को हम क्या कहता है? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहता है? गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह किसका बना होता है? यानी कि कांच के टुकड़ा, कांच मतलब शीशा होता है। कांच में क्या होता है? शीशा। यानी कि कांच का मतलब अगर कोई पूछे कि कांच क्या होता है तो आप सीधे बोलिएगा शीशा होता है। ठीक है, तो कांच के टुकड़े को, यानी कि शीशा के टुकड़े को रजतित करके, रजतित मतलब कलई करके, रजतित मतलब कलई करके यानी कि रंग करके इसके बनाया जाता है। किसको? गोलीय दर्पण को। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगला टॉपिक है अवतल दर्पण कैसे बनता है। यानी कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो होता है, एक अवतल है, दूसरा अवतल और उतला, यानी क्या कहते हैं? अवतल और उतल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गोलीय दर्पण तो समझ गए, लेकिन अवतल दर्पण कैसे बनता है यहाँ देखना है कि अवतल दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए कांच के टुकड़े को, कांच मतलब शीशे के टुकड़े को, जो बाहरी सतह होता है ना, यानी कि बाहरी सतह, बाहर वाले भाग, देखिए यहाँ फिगर में दर्शाया है ना, यह कांच का एक टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? कांच का एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को है क्या हो गया? यह बाहरी सतह हो गया। लेकिन और है क्या हो जाएगा? यह आपका भीतरी सतह हो जाएगा। लेकिन यह बाहरी सतह हो गया, तो बाहरी सतह को रजतित करने से क्या बनता है? अवतल दर्पण बनता है। समझ में आया? यानी कि अवतल दर्पण कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को, यानी कि है कांच हो गया, और इसके सतह के, यानी कि बाहरी सतह है ना, यह इसको रंग देने से क्या बनता है? आपका अवतल दर्पण बनता है। क्या बनता है? अवतल दर्पण बनता है। समझ में? तो यहाँ आपको फिगर में भी दर्शा दिया गया है। ठीक है, यानी कि कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रंगने से क्या बनता है? आपका अवतल दर्पण बनता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है उत्तल दर्पण कैसे बनता है, यानी कि अवतल और उत्तल। ठीक है, लेंस दो प्रकार का लगता है, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण कैसे बनता है। तो कांच के टुकड़ा, कांच मतलब शीशे के टुकड़े के भीतरी सतह को, यानी कि यह देखिए यहाँ पे बनाया ना, या कांच का टुकड़ा हो गया, और इसके भीतरी सतह को रंग देने से क्या बनता है? यानी कि उत्तल दर्पण बनता है। क्या बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तल दर्पण यानी कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को, यानी कि भीतर वाले भाग को रंग देने से क्या बनता है? उत्तल दर्पण। जबकि अवतल दर्पण कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रंगने से क्या बनता है? आपका अवतल दर्पण बनता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए नोट में, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, यानी कि आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह देखिए अवतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन, यानी कि अवतल दर्पण में, किस में? यहाँ जो बताया ना आपको, तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है, परावर्तन और अपवर्तन, इसके पीछे वाले वीडियो में बताए हुए हैं। तो देखिए मानकर चलिए कि यह एक वस्तु हो गया, यह आप प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं, यानी प्रकाश एक बार से दूसरी बार जा रहा है यहाँ पे जी। तो प्रकाश जब यहाँ से यहाँ आया तो यह परिवर्तन, अपवर्तन हो गया, और जब यहाँ से आकर के वापस लौट गया तो समझिए कि यह परावर्तन हो गया। समझ में आ रहा है?
तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन यानी कि इस दर्पण में किसमें इस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह कहाँ से होता है? भीतरी सतह से होता है। देख रहे हैं ना जी। देखिए यहाँ से कहाँ से हो रहा है? भीतरी सतह हो रहा है। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है यह दर्पण मतलब इस शीशा के भीतरी सतह से ये क्या है? यह फोकस है जो प्रकाश दे रहा है। ये क्या है? फोकस है जो प्रकाश दे रहा है और यह दर्पण के यानी कि शीशा के यहाँ से भीतरी भाग से यह प्रकाश दे रहा है। आया समझ में? तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह कहाँ से होता है? दर्पण की भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में कहाँ से होता है? बाहरी सतह से। बाहरी सतह से होता है। देखिए यहाँ